जिंदगी में पहली बार मैं सुना हूँ कि एक हाफिज दूसरे हाफिज का मर्डर किया हो। ये दोस्त बनकर दुश्मन। उसने मुझे बताया, दोस्ती नहीं, उसने मुझे बताया कि ये मेरे खाले का बेटा है, ये मेरा खलेरा साला लगता है। अच्छा, आपके भतीजा ने खुद पिछवाड़े वो चले गए ना, तो बांस का अटीला रखा हुआ है, तो वो लाठी अकेला कर रहा है 12 बजे रात दिन को। यानी ये तैयारी वो मन में पहले से कर चुका था। यही से लाठी लेकर के गया। मर्डर होने से 15-20 दिन पहले से उसके साथ यहाँ रोज आता था, उसी के साथ जाता था। और जिस दिन मर्डर हुआ है उसका 8 तारीख को ये यहाँ से निकला था। जी, राज की बात है। अब पुलिस केस हुआ, कोई जरूर जो वो राज खोलेगा। जी, खोलेगा राज। अपनी उम्र में कभी आपने सुना है कि एक हाफिज दूसरे हाफिज का मर्डर किया है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो अल्लाह बेहतर शक है, बेहतर अल्लाह जानता है कि कैसे हुआ नहीं हुआ। मैं जीशान इम्तियाज द पब्लिक मीडिया के साथ अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्वी चंपारण थाना मेहसी के मेन मेहसी में। ये दुनिया का मेरे इल्म के मुताबिक ये पहला मर्डर है कि एक हाफिज दूसरे हाफिज को मर्डर किया है। ये दुनिया का पहला मर्डर ऐसा हमने सुना है और अपनी आंखों से देखा है कि एक हाफिज जो दोस्ती निभाता है और वो दुश्मनी निभाने के लिए भी अंदरूनी तौर पर वो तैयार है। हमेशा लोग देखने वाले ये देखते हैं कि ये दोस्त बनकर उनके घर पर आता जाता है, सफ़र भी साथ में करता है, लेकिन यही दोस्त के अंदर जब उनके दिल के अंदर दुश्मनी पैदा होती है और जब दोस्त को कत्ल करना होता है तो यही दोस्त उसका कातिल बन जाता है और जान का दुश्मन बन जाता है। वही दोस्त इस हाफिज साहब का जो दोस्ती में एक जगह से दूसरी जगह ससुराल जा रहे थे, उसी ससुराल जाने में ये कातिल दोस्त भी साथ था, लेकिन उनके जहन में तो कोई और बात चल रही थी और उसी दोस्ती में अपने दोस्त के साथ वो ससुराल गए, लेकिन उधर से वापस आने में रास्ते में अपने दोस्त मोहम्मद सबा, हाफिज मोहम्मद सबा को मर्डर कर देता है और वो कातिल निकल जाता है। ऐसे दोस्तों से दोस्ती कैसे निभाई जा सकती है और कैसे उस पर यकीन किया जा सकता है? आज दोस्ती में दुश्मनी पैदा हो जाती है जब इंसान के जहन गंदे हो जाते हैं और जब नफरत के बाजार गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे ही दोस्ती में दुश्मनी पैदा हो जाती है। ये हजारों लाखों में एक, बल्कि ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि एक हाफिज दूसरे हाफिज का मर्डर किया है। ये आप देख रहे हैं, उसी की याद में, उसी की मगफरत के लिए ये कुरान खानी का इनेकाद किया गया है और उनकी मगफरत के लिए यहाँ दुआ की जाएगी। ये हमारे पीछे ये उनका घर है, ये आप घर भी देख सकते हैं। वो घर के अकलौते हाफिज मोहम्मद सबा थे जो खुद कमाकर घर में परिवार की परवरिश किया करते थे। वो हाफिज मोहम्मद सबा जो बिल्कुल अभी नौजवान थे और कुछ साल पहले, बल्कि 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। दोस्त जो दुश्मनी पर उतर जाता है और अपने दोस्त का ही कातिल बन जाता है और अपने दोस्त को हमेशा हमेश के लिए नींद की आगोश में सुला देता है। इसकी हकीकत को हम जानने के लिए अभी हाफिज मोहम्मद सबा के घर पर हम मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीणों से, लोकल लोगों से हम जानेंगे कि वो कातिल दोस्त किस लिए आया करता था और इसका जानी दुश्मन क्यों बना और इसके खून के प्यासे वो कातिल दोस्त क्यों था। ये दुनिया का पहला मर्डर है कि एक हाफिज साहब दूसरे हाफिज साहब का मर्डर कर देता है और अपने दोस्त को ही अपने हाथों कत्ल कर देता है। अच्छा, हमने सुना है कि एक हाफिज साहब का मर्डर कर दिया गया। हाँ, हुआ है। किसने किया है? ये उनके साथ एक रहता था, उनकी शादी हुई थी 1.5-2 साल पहले, उसका नाम नासिर है। वो आके कहता था कि मैं इनका खलेरा बहनोई हुआ। अच्छा, वो यहाँ के लोग उनको ये जानते थे कि वो साला बहनोई का रिश्ता, साला बहनोई का रिश्ता है। यहाँ के लोग यही जानते थे, आता जाता था, बाकी किसी को कोई माने मतलब नहीं था। वो आता था जाता था, आता था जाता था। लोग समझते थे कि इनका खलेरा साला है, इसके वजह से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि ये खलेरा साला भी नहीं है। वो इसको जो जिस मदरसे में पढ़ता था वहां से उसको दोस्ती हुआ और उसने ही शादी करवाया। अभी इसके पीछे क्या राज है ये तो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक हम लोग जो जानते हैं कि एक हाफिज कुरान को, एक हाफिज जो उसका दोस्त था, जो पढ़ने वाला था, वही ले जाके उसका हत्या अपने से खुद कर दिया। अच्छा, आप अपनी उम्र में 60 प्लस आप होंगे, अपनी उम्र में कभी आपने सुना है कि एक हाफिज दूसरे हाफिज का मर्डर किया है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। जिंदगी में पहली बार मैं सुना हूँ कि एक हाफिज दूसरे हाफिज का मर्डर किया हो।
ये दोस्त बनकर दुश्मन कैसे बन गए? अब इसकी साजिश तो अब वही जाने, लेकिन हम लोग को शक शुबा जो है कि उनके पत्नी से भी क्या मामला है नहीं है, अभी तक वो यहाँ आने का भी प्रयास नहीं किया है, क्या है नहीं है अभी अल्लाह ही जाने, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हम लोगों को जो शक है वहाँ जाके टिकता है। जी वो पहले यहाँ बहुत पहले से भी आता था, और मर्डर होने से 15-20 दिन पहले से उसके साथ यहाँ रोज आता था, उसी के साथ जाता था। और जिस दिन मर्डर हुआ है उसका 8 तारीख को ये यहाँ से निकला था कि हम ससुराल के लिए जा रहे हैं, और यहाँ से ससुराल दरभंगा गया है वो, और रात को वहाँ रुका है, और सुबह 10 बजे वहाँ से चला है। 10 बजे चला और शाम को 7-8 बजे करीब उनकी हत्या हो जाती है। सुबह हम लोगों को मालूम चलता है कि हाफिज जी का हत्या हो गया है, तो हम लोगों ने गाड़ी से एक गाड़ी जो जहाँ पे हत्या हुई उस जगह पर गई। ये हत्या कब होती है, कब कत्ल कर दिया जाता है? हत्या तो 9 तारीख को होती है, 8 तारीख को ही शाम को होती है। 8 तारीख को रात में। किस चीज से किया जाता है? वो एक बांस का टुकड़ा है 2.5-3 फीट का, उसी बांस के टुकड़े से? जी, उसी को सर पर वार करके और मार के सर पर मार के? हाँ, उनका हत्या कर दिया जाता है। वो अपना जुर्म कबूल किया है? वो हम लोगों ने जब उनको फोन किया कि आपके साथ रहते थे, वो उनका ऐसा फोटो आया है, हम लोगों को पता चला है, तो वो बोले कि ऐसा है कि हम उनको तो बैरिया छोड़ दिए थे 6 बजे। और तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब मेडिकल आइए, उनका लाश मेडिकल में है। तो मेडिकल आया वहाँ जब हम लोगों ने पूछताछ मीडिया के सामने कहा, तो उसने भी कहा कि हम इसको बैरिया ही छोड़ दिए थे और वहाँ से हम घर चले गए थे। मगर जब वीडियो फुटेज जहाँ मर्डर हुई वहाँ निकाला गया, तो वहाँ उसको 7:25 पर किसी होटल में दोनों को साथ में पाया गया। हम लोगों को वहाँ शंका हुआ कि ये काम इसी का है। हम लोगों ने उनको मेडिकल से यहाँ मेहसी लेकर आए, मेहसी लाकर पूछताछ किए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने ही मर्डर किया है। तो हम लोगों ने पूछा किस लिए मर्डर किए हो, तो बताया कि हमारा मदरसे का कुछ रंजिश था, इस वजह से हमने किया है। अच्छा, पढ़ने जमाने में जो रंजिश हुआ या फिर कमी कोताही जो भी हुआ हो, उसी रंजिश को उसने अब निकाला है। जी, अब वो तो बता रहे हैं ऐसा, मगर हम लोगों को इसमें और राज दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आवाम को जो है कोई और बात की तरफ शक लग रहा है, और बात दिख रहा है, क्योंकि वो इंदौर इसी महीने में, पीछे वाले महीने में वो 10 दिन के लिए इसके पत्नी के पास जहाँ रहते थे हाफिज जी, वहाँ गया हुआ था। वहाँ से 12 तारीख को वो लौटा है, और उसके बाद में वहाँ लौटने के बाद 12 तारीख को वो लौटा है, और 23 तारीख को हाफिज जी लौटे हैं। 23 तारीख को हाफिज जी को वो रिसीव करता है मुजफ्फरपुर से, और उसको साय की तरह पीछे रहता है, और 8 तारीख को अंजाम देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि इसमें और कुछ राज है। अच्छा, मरहूम की पत्नी से कोई बात हुई है? हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने उसी दिन खबर किया उनको कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो वो बोली कि ठीक है हम आ रहे हैं, मगर अभी तक वो घर पे अभी तक आई नहीं है। वो अब इसका जो आगे का जो प्रक्रिया है पुलिस के हाथ में है, अब देखिए आगे क्या निकल के आता है। अच्छा, आप एक महिला हैं, और महिला की नजर कहीं ना कहीं समाज में बारीक चीजों पर जाती है। उस दोस्त कातिल का जो यहाँ आना जाना होता था, उससे आप लोग क्या परखते थे? ये लड़का जो दोस्त था उसका, तो हम उसको कहें कि सयाज ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, ये चोर के तरह इसका मुंह है। तो वो कहा कि नहीं दादी क्या बोल रही हैं, ऐसे ही कुछ दिन से दोस्त था। ये लड़का जो आया ना, इनका दोस्त, तो हम पर्सनल मान करके चलिए अभी गार्जियन रूप में, जी, हम एक रोज उससे इत्तला किया कि ये कौन लड़का है। तो उसने मुझे बताया, दोस्ती नहीं, उसने मुझे बताया कि ये मेरे खाले का बेटा है, ये मेरा खलेरा साला लगता है। अच्छा, आपके भतीजा ने खुद कहा? हाँ, वो हाफिज साहब ने कहा कि इनको आप कुछ नहीं बोलिए, ये हमारे खलेरे साले हैं, क्योंकि उस औरत से भी बोले थे कि दादी मैं जा रहा हूँ जी, अब यहाँ ही रहेगा वो, जरा इन पर ध्यान रखना। अच्छा। तो हमने सोचा कि भाई जब उसके खलेरे साले हैं तो उनके साथ मैं क्या आपने देखा था? हमने देखे 5 बजे करीब में यहाँ से जब अजान पड़ गया ना, तो वे शाम में तो वो लाठी डिक्की में बांधा, 3 हाथ का इतना बड़ा डंडा था, एगो गिरोह बीच में था उसमें। तो हम 3 हाथ का? हाँ, 3 फीट का था। 3 फीट का? तो हमने बोले कि हाफिज जी कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो हाफिज जी से पहले वो बोले कि नहीं, बोलो रास्ता पैरा में कुत्ता या आदमी उदमी हैरान करता है, उसी के लिए ले जा